हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम एनी है और मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ और मैं एज अ वर्शिपर खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं भाई एंथनी की और उनके इस चैनल की बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये फ़ज़ल मौका बख्शा, उन्होंने और खुदा बाप ने मुझे ये फ़ज़ल दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी गवाही को शेयर कर सकता हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही गाती हूँ, मुझे गाने का शौक़ था, लेकिन यह है कि मैं वर्शिप नहीं करती थी, मैं फिल्मी गाने गाती थी। और इसी तरह जब मैं हॉस्टल में गई, मैं जब स्टडी करती थी और तब मैं हॉस्टल में गई और वहाँ पर मेरी मुलाकात पास्टर अर्नेस्ट मल साहब से हुई कि वो वहाँ पर आते थे और वहाँ पर वर्शिप के लिए आते थे, उस जगह पर, उस मिनिस्ट्री में। तो वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पूरी क्वायर को मसा किया। ये बात 1999 या 2000 की है, जब वो पाकिस्तान आए थे। और उस क्वायर में मैं भी थी, मैं भी उस क्वायर में गाती थी। तो मुझे ये नहीं पता था कि जब किसी शख्स को मसा कर दिया जाता है तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्यों किसी को मसा किया जाता है। लेकिन इस बात का पता जो है मुझे काफ़ी टाइम बाद चला और मैं फिर भी खुदावंद में नहीं थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, कोई ऐसा तूफ़ान आया मेरी लाइफ में, मेरी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आई। उसकी वजह से मैं फिर दुआओं की तरफ आई। मैंने खादमों से मिलना शुरू किया और दुआएं करवाना शुरू की। ना तो मैं चर्च जाती थी, ना ही मैं खुदा की इबादत करती थी, ना ही मैं प्रस्तिश करती थी। लेकिन जब मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई तो मैंने खुदा की तरफ रुजू किया, मैंने खादमों से मिलना शुरू किया, उनसे बातचीत करना शुरू की और उनसे मुझे खुदा का कलाम मिलना शुरू हुआ। मैंने खुदा के कलाम को बारे में जब सुनना शुरू किया, बाइबल मुक़द्दस को सुनना शुरू किया, तो मेरे अंदर भी ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं गाऊं। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मेरी वालदा खुदा से प्यार करने वाली थी। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस बात के लिए कि मुझे खुदावंद की प्रस्तिश करनी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी आवाज़ अच्छी है तो मुझे खुदा की इबादत करनी चाहिए। खुदा ने मुझे ये तोड़ा दिया है, खुदा ने मुझे एक नेमत दी है कि मैं उसकी वर्शिप शुरू करूं। तो मैंने उसी कंडीशन में मैं काफ़ी अपसेट थी, मैं काफ़ी ज़्यादा जो थी परेशान थी, लेकिन उसी कंडीशन में मैंने वर्शिप करना शुरू की और छोटे से चर्च से शुरू किया। और उसके अलावा मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी वर्शिप करती थी, डिफरेंट ग्रुप्स में वर्शिप करती थी और डिफरेंट ग्रुप्स से फिर लोगों को बहुत अच्छा, उनको पसंद आई मेरी आवाज़, उनको अच्छा लगना शुरू हुआ, उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू की। और बहुत सारे लोग मुझे कहते थे, सिस्टर आप हमारे ग्रुप में आएँ, आप हमारे साथ मिल के वर्शिप किया करें। तो इसी तरह एक ग्रुप में मेरी मुलाकात पास्टर राजेश मुखवाना, जिनका ताल्लुक इंडिया चंडीगढ़ से है, मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने पास्टर जी के सामने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखी कि मैं किस वजह से मैं अपसेट हूँ, किस वजह से परेशान हूँ। तो पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू की, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर करना शुरू की। तो खुदा ने मुझसे बात करना शुरू की, खुदा ने मुझसे कलाम किया और खुदा ने मुझसे बोला। खुदा ने ड्रीम में मुझसे बात की और मुझसे बोला गया कि खुदावंद ने मुझसे कहा कि तू ना डर, तू खौफ ना खा एनी, ऐ मेरी बेटी एनी, तू खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूँ। और फिर पास्टर जी मुझे कलाम सिखाते रहे और कलाम सुनाते रहे और इसी तरह जो है वो मैंने मेरे अंदर जो है इस बात का जज्बा पैदा होने लग गया कि मुझे खुदा की वर्शिप करनी चाहिए, मुझे खुदा की इबादत करनी चाहिए। और मैंने फिर दुआ करना शुरू की। मुझे दुआ भी करना नहीं आती थी, लेकिन मैंने दुआ करना शुरू की और इसी तरह फिर खुदावंद की मुनादी भी करना शुरू की
फिर बसेस में, रिक्शे में, डिफरेंट जगहों पर जहाँ भी मैं जाती थी, मैं खुदावंद के नाम की मुनादी करती थी। मैंने कलाम को पढ़ना शुरू किया, मैंने बाइबल स्टडी में अपना वक्त गुजारना शुरू किया, मैंने दुआ में अपना वक्त गुजारना शुरू किया। तो इसी तरह पास्टर जी सिखाते गए और मैं सीखती गई। और मैं खुदावंद का नहायत शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में को चेंज किया, मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। खुदा ने उसने मुझे घूरे से उठा के तख्ते शाही पर बिठा दिया। और इसी तरह ये सिलसिला चलता गया और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि अब जो है बहुत सारे जगहों पर खुदा मुझे इस्तेमाल करता है। और जहाँ कहीं भी मुझे इनवाइट किया जाता है, जहाँ कहीं भी मुझे बुलाया जाता है, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि वो मुझे इस्तेमाल करता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। ये उसका फजल है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका रहम है मुझ पर, ये उसका करम है कि उसने मुझे चुना। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो मैं अपने पास्टर जी की भी नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ, उन तमाम तर बहनों भाइयों की नहायत शुक्रगुजार हूँ जो स्टेप बाय स्टेप मुझे मिलते गए और जो स्टेप बाय स्टेप मुझे टीच करते गए, मुझे सिखाते गए और मेरी सही रहनुमाई करते गए और मुझे सही रास्ता दिखाते गए। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ और उन तमाम तर बहन भाइयों की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि मुझे रुकना नहीं चाहिए, मुझे खुदा की इबादत करनी चाहिए। और मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी, आप सबको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी इंसान के पीछे मत भागे, किसी पास्टर के पीछे मत भागे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के पीछे जाना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के को फॉलो करना है। और देखिएगा फिर खुदा आपको दुनिया की हर वो चीज़ देगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, जिसकी आप आरज़ू करते हैं, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो नाम हो और कुछ भी हो। खुदा आप सबको वो हर वो चीज़ देगा जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं। हमने मौजों के पीछे नहीं भागना, हमने खुदावंद के पीछे भागना है, यीशु मसीह का फॉलो करना है, हमने उसके नाम को ऊंचा करना है, हमने उसके नाम की वडियाई करनी है। हम कुछ नहीं हैं, हम ज़ीरो हैं। खुदा ने हर एक इंसान को इस दुनिया में पैदा किया है और खुदा ने बहुत से लोगों को, डिफरेंट लोगों को, अपने खादमों को डिफरेंट ड्यूटीज़ दी हैं और हम में से हर एक शख्स ने अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा करना है और इस दुनिया से चले जाना है। सो अपनी खुदावंद ने जो भी आपको तोड़ा दिया है, जो भी खुदावंद ने आपको नेमत दी है, मैं आप सबको ये मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप सब अपने अपने तोड़े को पहचानें, अपनी खिदमत को जानें, अपनी खिदमत को पहचानें और उससे आगे लेकर जाएं। जिस तरह के अगर खुदा ने आपको वर्शिप का तोड़ा दिया है तो ज़रूर खुदावंद की वर्शिप करें। और अगर खुदा ने आपको कलाम सुनाने का तोड़ा दिया है तो खुदावंद का कलाम सुनाएं। और डिफरेंट तोड़े बाइबल मुक़द्दस में लिखे हैं कि नेमतें तो तरह तरह की हैं लेकिन पाक रूह एक है। खुदा का जो पाक रूह है वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि मैं बहुत दुख में थी, मैं बहुत परेशानी में थी, तकलीफ़ में थी और मेरी लाइफ में ये कंडीशन थी कि शायद अगर उस वक्त मेरी मुलाकात पास्टर राजेश मुखोना से ना होती तो शायद मैं सुसाइड भी कर लेती। लेकिन मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी और मेरे खुदावंद ने मुझे अपनी पहचान दी, मेरे खुदा ने मुझे अपना नाम दिया, उन्होंने मुझे अपनी पहचान दी। आज मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैं किसी इंसान के नाम से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के नाम से जानी जाती हूँ। मैं उसकी बेटी कहलाती हूँ। मैं खुदावंद का नहायत शुक्र अदा करती हूँ इस बात के लिए। तो मेरी अजीज़ों, हमारी लाइफ में बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सी मुसीबतें आती हैं, लेकिन उन सारी मुसीबतों के बाद खुदा हमें सरफराजी देता है, खुदावंद हमें खुशी देता है, खुदा हमें ऐसा इत्मीनान, ऐसी तसल्ली देता है जो समझ से बिल्कुल बाहर है। सो अपनी मुश्किल में डटे रहें, कभी भी आप किसी भी चीज़ के लिए खुद को अकेला महसूस ना करें, इसलिए कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो हमेशा से हमेशा तक हमारे साथ है, वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है। तो खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरा ईमान है कि मेरी इस गवाही के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत मिली होगी
और मेरी ये विश थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही जो है वो आप सबके साथ, लोग दुनिया के साथ शेयर कर सकूं। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने आज मुझे ये मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी गवाही को आप सब तक पहुँचा सकूँ। तो मेरा ईमान है कि आप सबको बड़ी बरकत मिली होगी। और जाने से पहले मैं छोटा सा एक गीत भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं तेरे फजल के साए में अब रहना चाहता हूँ, मैं तेरे फजल के साए में अब रहना चाहता हूँ, ताकि बच जाऊँ और मैं पाऊँ हरदम तेरी सना। मैं तेरे फजल के साए में अब रहना चाहता हूँ, ताकि बच जाऊँ और मैं गाऊँ हरदम तेरी सना। हालेलुया 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 हालेलुया। आसमां तेरा तख्त है, जमीन पाँव की चौकी, तेरे कदमों में बिताऊं जीवन जो है बाकी। आसमां तेरा तख्त है, जमीन पाँव की चौकी, तेरे कदमों में बिताऊं जीवन जो है बाकी। मुझे तेरी संगत चाहिए, संग रहना चाहता हूँ, मुझे तेरी संगत चाहिए, संग रहना चाहता हूँ, ताकि बच जाऊँ और मैं गाऊँ हरदम तेरी सना। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझ पे तेरा करम रहेगा, है ये तेरा वादा, रहम तू करेगा मुझ पर, ना कम और ना ज्यादा। मुझ पे तेरा करम रहेगा, है ये तेरा वादा, रहम तू करेगा मुझ पर, ना कम और ना ज्यादा। मुझे ले ले अपनी बाहों में, सीने लगना चाहता हूँ, मुझे ले ले अपनी बाहों में, सीने लगना चाहता हूँ, ताकि बच जाऊँ और मैं गाऊँ हरदम तेरी सना। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, सारी हमद और सिताइश उसके नाम को मिले। और मैं जाते जाते आप सबसे एक और बात कहना चाहूँगी कि खुदावंद ने आपको जो भी खिदमत दी है उससे करते जाएं और अंजील को फैलाते जाएं। और ऐसे लोगों तक जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, जिन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी खुदावंद को नहीं दी, हम में से हर एक शख्स की ड्यूटी है कि हम अंजील का पैगाम सबको सुनाएं, क्रूस की कथा हम सबको सुनाएं। तो मेरा ईमान है कि आप सबको मेरी गवाही के वसीले से बरकत मिली होगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और मेरे लिए अपनी पर्सनल प्रेयर्स में मुझे हमेशा याद रखें, क्योंकि हम में से हर एक शख्स को, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो एल्डर है, चाहे वो डीकन है, चाहे वो एवेंजलिस्ट है, चाहे वो वर्शिपर है, चाहे वो जो भी है, हमें भी आप सबकी दुआओं की ज़रूरत होती है। तो हमें हमेशा याद रखें हमारे काम को, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को जो आने वाले दिनों में हम करने को हैं। मैं चाहती हूँ आप सबके कि आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मसीह में आप सबकी बहन एवेंजलिस्ट एनी सवा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बात करके, आप सबके साथ अपनी गवाही को शेयर करके। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बड़ी
बरकत दे। और आप में से जितने भी खुदा के खादिम हैं जिन्हें खुदावंद ने चुन रखा है, मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आप सबको अपने नाम के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। टेक केयर एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।